गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं? पढ़ाई कंटिन्यू है आपकी, तो कंटिन्यू बनाए रखें और घर में ही अपनी पढ़ाई को पूरी तरह सुरक्षित रहते हुए जारी रखें। तो मानव में अपन पाचन तंत्र पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा कि मानव के पाचन तंत्र में आहार नाल नाम की संरचना होती है। तो आहार नाल की शुरुआत मुख से होती है और मुख में अपन ने मुख के बाद मुख गुहा पढ़ा। मुख गुहा में जो संरचनाएं होती है उनके बारे में पढ़ा। अब मुख गुहा के यानी जो आहार नाल की संरचना में तीसरा जो भाग आता है वो आता है ग्रसनी। तो आज हम ग्रसनी या फेरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था कि मानव में जो मुख होता है, मुख गुहा, ये तो हो गया मुख, ठीक है। और मुख के जस्ट पीछे कौन होती है? मुख गुहा। और मुख गुहा के ठीक पीछे कौन होती है? ग्रसनी। तो ये है ग्रसनी, ठीक है, ये ग्रसनी है। तो ग्रसनी में पहली बात तो ये कहाँ स्थित होती है? मुख गुहा के पीछे, मुख गुहा के ठीक पीछे, ठीक है। अब ग्रसनी के अंदर एक संरचना यहाँ लटकी हुई होती है जिसको अपन क्या बोल रहे थे? वीलम पैलेटाइन, जो कि कोमल तालु का पश्च भाग होता है। वीलम पैलेटाइन, ये जो संरचना लटकी हुई है, इस संरचना को क्या बोल रहे हैं अपन? वीलम पैलेटाइन। तो वीलम पैलेटाइन, टाई या पैलेटाइन जो है संरचना, ये इसमें लटकी हुई है। इसने ये जो ग्रसनी इसको दो भागों में बांट दिया, एक तो इससे आगे का भाग और एक इससे पीछे का भाग, ठीक है। और अगर अपन देखें कि जो ग्रसनी है, तो ग्रसनी के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं खुलती हैं? तो देखो, ग्रसनी के अंदर सबसे पहले तो जो ग्रसनी होती है, ग्रसनी के अंदर जो खुलने वाली संरचना है वो होती है अंतःनासा छिद्र। अंतःनासा छिद्र यानी हम क्या देखते हैं कि जो हमारे ये जो बाह्य नासा छिद्र है, अंदर की तरफ जाकर किसमें खुलते हैं? अंतःनासा छिद्र में खुलते हैं। और अंतःनासा छिद्र जो है ये ग्रसनी में खुलने वाली दो सूक्ष्म छिद्र होते हैं। तो ग्रसनी में सबसे पहले क्या खुले? अंतःनासा छिद्र, ठीक है। मान लीजिए ये दोनों तरफ से अंतःनासा छिद्र यहाँ खुल रहे हैं ग्रसनी में। दूसरी जो संरचना है वो खुलती है इसमें मुख गुहा। तो मुख गुहा का जो छिद्र है वो भी कहाँ खुलता है? ग्रसनी में। मुख गुहा भी कहाँ खुल रही है? ग्रसनी में। सबसे पहले अंतःनासा छिद्र खुल रहे हैं, फिर मुख गुहा खुल रही है, मुख गुहा छिद्र द्वारा, ठीक है। इसके अलावा एक ये जो श्वास नली है, श्वास नली का भी छिद्र किसमें खुल रहा है? श्वास नली का जो छिद्र है, यानी कि जो जिसको अपन बोल रहे हैं ग्लोटिस या घाटी द्वार, वो भी कहाँ खुल रहा है? वो भी इसमें खुल रहा है, इसमें ग्रसनी में, ठीक है। और चौथा अपन देखें तो जो भोजन नली का निगल द्वार है, भोजन नली का, ये हो गया तीसरा। चौथा, भोजन नली का जो निगल द्वार है, निगल द्वार यानी कि गलट, वो भी कहाँ खुल रहा है? वो भी ग्रसनी में खुल रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक जोड़ी यूस्टेकियन नलिका, यूस्टेकियन नलिका छिद्र, जो कि हमारे जो बाह्य कांड जो है और अंतःकांड के बीच में मध्य कांड होता है, वहां से एक एक नली अंदर की तरफ जाकर खुलती है ग्रसनी में। और इसको आप महसूस भी कर सकते हो। नाक बंद करते हुए मुंह में हवा भरते हैं तो वो हवा कान के पर्दों पर आपको टकराती हुई नजर आएगी, क्योंकि वहां से एक एक छिद्र दोनों तरफ ग्रसनी में खुल रहे हैं। और उसका क्या कार्य होता है कि जब ध्वनि कई बार ज्यादा तीव्र ध्वनि अगर कानों में प्रवेश कर जाए तो वो ध्वनि अंतःकरण में नुकसान नहीं पहुंचाए, इसलिए वो ध्वनि इन यूस्टेकियन नलिका छिद्रों के द्वारा ग्रसनी से होते हुए
बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ग्रसनी में खुलने वाले छिद्र कौन कौन से हैं। अंत्यनासा छिद्र, नाक के छिद्र अंदर की तरफ खुल रहे हैं। मुख गुहा छिद्र, मुख गुहा का छिद्र खुल रहे हैं। ग्लोटिस यानी घाटी द्वार, श्वास नली का छिद्र। निगल द्वार यानी गलट, भोजन नली का छिद्र। और यूस्टेकियन नली का छिद्र, जो दोनों कानों से अंदर की तरफ मध्य कर्ण वाले भाग से यूस्टेकियन नली का छिद्र खुलते हैं। तो ये तो हो गई ग्रसनी की बात कि कौन कौन से छिद्र ग्रसनी में खुलते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ग्रसनी में जो ग्लोटिस है, यहाँ पर एक ढक्कन नुमा एक संरचना होती है उपास्थि की बनी, जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस या घाटी ढापन, यानी घाटी द्वार को ढकने वाला ढक्कन। क्योंकि जब हम भोजन निगलते हैं तो भोजन निगलते समय भोजन के कण इस नली में ना जाए, इसलिए यहाँ पर एक ढक्कन है, यानी भोजन निगलते समय ये ढक्कन इस नली को बंद कर देता है और भोजन कहाँ चला जाता है, भोजन नली में चला जाता है, ठीक है। ये क्या है, श्वास नली। तो श्वास नली में भोजन नहीं जाना चाहिए, वरना फेफड़ों में चला जाएगा और वो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह से भोजन नली में भोजन जाता है। श्वास नली में भोजन के कणों को जाने से रोकने का काम किसका है, एपिग्लोटिस का। इसलिए इस एपिग्लोटिस को ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहते हैं। एपिग्लोटिस को ट्रैफिक पुलिसमैन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भोजन के कणों को भोजन नली में जाने देता है, श्वास नली में जाने से रोक देता है। यही तो काम होता है ट्रैफिक पुलिसमैन का भी, कि गाड़ियों को नो एंट्री में जाने से रोक देता है और जहां पर गाड़ियों को जाना है उधर के लिए वो सिग्नल दे देता है। तो ये सिग्नल का काम कर रहा है। एपिग्लोटिस जो है वो भोजन नली में भोजन को जाने देता है और श्वास नली में जाने से रोकता है। कई बार क्या होता है कि भोजन करते समय हमें अचानक से धांस आ जाती है, या फिर अपन कहते हैं खांसी टाइप में कफ सा आ जाता है। तो वो क्यों आता है कि अगर गलती से भोजन के कण श्वास नली में चले जाएं तो उससे इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये ट्रैफिक पुलिसमैन जो है, इसका काम हो गया भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। तो अगर आपसे पूछे ग्रसनी क्या है, मुख गुहा के ठीक पीछे वाली एक चौड़ी गुहा है। कौन कौन से छिद्र खुलते हैं, ये जो छिद्र हैं ये कहाँ खुलते हैं, ग्रसनी में खुलते हैं। इसके अलावा एपिग्लोटिस नाम की संरचना है, ढक्कन, जो श्वास नली को भोजन निगलते समय बंद करने का काम करता है, ठीक है। इसको ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहते हैं। तो ये जो ग्रसनी है, ये ग्रसनी अपन पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में ग्रसनी आ गया समझ में, फेरिंक्स कह रहे हैं। इसके बाद जो चौथा भाग है वो है ग्रासनाल। क्या है, ग्रासनाल या ग्रसिका या ईसोफेगस। बच्चों ग्रासनाल, ग्रसिका या ईसोफेगस क्या है, ये जो ईसोफेगस है ये वाली नली है भोजन नली। भोजन नली का वो भाग जो ग्रसनी से होकर और अमाशय में खुलता है। यानी अगर अपन इसको देखें, ये जो भोजन नली है, इस भोजन नली को, ये ग्रसनी वाला भाग था, यहाँ से ये भोजन नली जो है, ये वाला भाग भोजन नली का, ये कहलाता है ग्रासनाल। तो ग्रासनाल की बात करें, ये एक चौड़ी नलिका है, लंबी नलिका है, जो ग्रसनी को अमाशय से जोड़ती है। यानी कि ये अमाशय में आकर खुलती है। यानी ये जो ग्रसनी है, ग्रासनाल है, ये कहाँ आकर खुलती है, ये अमाशय में आकर खुलती है। ये क्या है, अमाशय, ठीक है। तो ग्रसनी से क्या निकली नलिका, ग्रासनाल, कहाँ खुली, अमाशय में, ठीक है। तो हमारा जो अगला भाग है पाचन तंत्र में आहार नाल का, वो आहार नाल का अगला भाग कौन सा हो जाएगा, अमाशय या स्टमक, ठीक है। ग्रासनाल जो होती है, इसमें कोई पाचक ग्रंथियां नहीं होती, इसमें भोजन का पाचन भी नहीं होता है। ये सीधे किसमें खुल गई, अमाशय में। ये है अमाशय। इसको दोबारा देखें कि ये जो इस तरह से ग्रासनाल थी, ये किसमें आकर खुल गई, ये खुल गई इसमें अमाशय में। तो ये क्या है, अमाशय है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, अमाशय के 3 भाग होते हैं। अमाशय कितने भाग होते हैं बच्चों, 3 भाग होते हैं।
ये जो इसका शुरुआत वाला भाग है ये वाला, इसको बोलते हैं कार्डियक भाग। क्या बोलते हैं? कार्डियक भाग। तो ये वाला भाग हो गया कार्डियक भाग। ये जो बीच का मुख्य भाग है इसको बोलते हैं फंडिक भाग। फंडिक भाग, ठीक है। तो कार्डियक भाग, कार्डियक के बाद कौन सा भाग? फंडिक भाग। और ये जो अंतिम भाग है इसको बोलते हैं पाइलोरिक भाग। कौन सा भाग? पाइलोरिक भाग। हमारे कितने भाग हो गए? कार्डियक भाग, फंडिक भाग और पाइलोरिक भाग। तो जो ग्रास नली है, ग्रास नाल है, वो हमारे कौन से भाग में खुल रही है? कार्डियक भाग में खुल रही है। कौन से भाग में खुल रही है? कार्डियक भाग में खुल रही है। और यहाँ पर ये जो कार्डियक भाग में खुल रही है, यहाँ पर एक कपाट होता है इस तरह का, यानी कि जब भोजन के कण ऊपर से आए तो ये कपाट क्या है? भोजन के दबाव से नीचे खुल गया, ठीक है। इस तरह से देखो, इस तरह का कपाट है, भोजन ऊपर से आया, ये नीचे की तरफ खुल गया। जैसे दरवाजे होते हैं, बाहर से धक्का मारा, खुल गया अंदर की तरफ। लेकिन वो स्प्रिंग वाला सिस्टम है, इसमें क्या दरवाजा अपने आप फिर बंद हो जाएगा। यानी कि ये भोजन के कण जब अंदर आ गए तो ये कपाट वापस से क्या हो जाएगा? यानी कार्डियक भाग जो है और जो ग्रास नाल थी, ग्रास नाल, ये, ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक कपाट पाया जाता है और उस कपाट को बोल देते हैं कार्डियक कपाट। कपाट का मतलब होता है दरवाजा, ठीक है। तो कपाट यानी पट या जो दरवाजा है वो क्या करता है? भोजन के कणों को एक तरफ आमाशय में प्रवेश करने देगा लेकिन दोबारा बंद हो जाएगा। यानी कि भोजन के कण एक बार आमाशय में आने के बाद वापस ग्रास नाल में नहीं आ सकते। चाहे तो अपन सिर नीचे करके पैर ऊपर कर ले, क्या भोजन बाहर निकल कर आ जाता है? नहीं आता है, क्योंकि ये जो कपाट है ये भोजन को वापस से ग्रास नाल में आने से रोकता है। कौन सा कपाट? कार्डियक कपाट। तो ध्यान रखेंगे कि जहां पर ग्रास नाल और आमाशय आपस में जुड़ रहे हैं कार्डियक वाले भाग में, तो यहाँ पर एक कपाट होता है कार्डियक कपाट, जो भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है, यानी आमाशय से वापस ग्रास नाल में आने से रोकता है। फिर एक क्वेश्चन आया आपके दिमाग में कि वॉमिटिंग के समय तो भोजन जो है बाहर निकल आता है। जी हाँ, क्योंकि उस समय इतना प्रेशर लगता है कि ये कपाट विपरीत दिशा में भी खुल जाता है, इसलिए जो भोजन आमाशय का था वो सारा बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए सामान्य स्थिति में ये कपाट भोजन के कणों को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। दूसरा भाग जो फंडिक भाग है, ये आमाशय का मुख्य भाग है। इसी में ही पाचक रस स्त्रावित किए जाते हैं और यहाँ पर भोजन का पाचन होता है। आमाशय का लगभग 80% भाग ये फंडिक भाग ही है, मुख्य भाग है। भोजन का पाचन फंडिक भाग में ही होता है, ठीक है। आगे देखिए, फंडिक भाग से अगला भाग पाइलोरिक भाग, और पाइलोरिक भाग जो है वो जाकर खुल जाता है ग्रहणी में। किसमें? ग्रहणी में, जो कि छोटी आंत्र का प्रारंभिक भाग होता है। तो ग्रहणी में कौन खुला? पाइलोरिक भाग। तो यहां पर भी एक कपाट पाया जाता है और इस कपाट को बोलते हैं पाइलोरिक कपाट। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक कपाट। और ये कपाट भी भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। यानी एक बार भोजन आमाशय में पाचन होने के बाद ग्रहणी में एक बार भोजन चला गया तो ग्रहणी से वापस आमाशय में नहीं आएगा, क्योंकि कपाट उसको वापस नहीं आने देगा, ठीक है। यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ये जो हम अभी आमाशय जो अपन ये पढ़ रहे हैं, ये हम आहार नाल के भाग पढ़ रहे हैं। अभी हम पाचन की क्रियाविधि नहीं पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे किस तरह से पाचन होगा। तो फिलहाल हमने देखा कि आहार नाल के जो भाग हैं, आज हमने ये 5वां भाग तक कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले मुख, मुख के बाद मुख गुहा, फिर ग्रसनी, फिर ग्रासनाल, फिर आमाशय, ठीक है। तो इसी तरह से हम ये जो आगे आने वाले वीडियो में आहार नाल की जो कंप्लीट संरचना है उसको डिस्कस करेंगे और क्रियाविधि भी पढ़ेंगे इसकी, भोजन के पाचन की। तो अपनी जो ऑनलाइन स्टडीज है उनको जारी रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें।